अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है खालिद महमूद और आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंट। 9th क्लास केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा आपको बताते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी दौर की बात है। जब शुरुआत में ना बहुत मतलब अर्ली स्टेज में जब दुनिया बनी थी तो उस वक्त लोग जो है ना 9 एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके थे, 9 एलिमेंट के बारे में जानते थे। और वो कौन कौन से एलिमेंट थे हम यहाँ पे लिखते हैं। वो हमारे पास बेटा था कार्बन, 9 एलिमेंट थे, कार्बन था। दूसरा हमारे पास था यहाँ पे सल्फर, फिर हमारे पास आ गया मरकरी, फिर हमारे पास था कार्बन सल्फर मरकरी सिल्वर, फिर हमारे पास गोल्ड जिसे हम सोना भी बोलते हैं, गोल्ड, कार्बन सल्फर मरकरी सिल्वर गोल्ड। उसके बाद है कॉपर, आयरन। तो कुछ ये एलिमेंट्स जो बेटा डिस्कवर हो चुके थे जिनमें हम ये लेड भी था हमारे पास एक। तो मतलब ये एलिमेंट थे हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास ये कार्बन था, हमारे पास ये मरकरी लेड, ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली थी, डिस्कवर कर ली थी। ठीक हो गया। ये हमारे पास 9 एलिमेंट थे जो उस वक्त क्या हुए थे, डिस्कवर थे शुरुआत में। टोटल कितने एलिमेंट बेटा उसको डिस्कवर हुए थे, टोटल 9 एलिमेंट थे जिनमें क्या था, कार्बन था, सल्फर था। ये एलिमेंट्स हमने क्या कर लिए थे, शुरुआत में भी हमारे पास क्या हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन क्या हुआ, वक्त की बात था, वक्त जब जैसे जैसे तरक्की होती गई तो हमारे पास और भी एलिमेंट्स क्या होते गए, डिस्कवर होना शुरू हो गए। तो उन एलिमेंट्स अब जो हमारे पास जब 19वीं सदी यानी कि हम कह सकते हैं 19वीं सेंचुरी जब ये एंड हुई तो उस वक्त हमारे पास 63 एलिमेंट क्या हो चुके थे, दरियाफ्त हो चुके थे। अब जैसा कि मेंडलीव का पीरियड टेबल भी हम डिस्कस करेंगे तो उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो 93 ही थे। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं एलिमेंट। जो उस वक्त के लोगों का ख्याल क्या था कि एलिमेंट कुछ ऐसी चीज़ है जिन्हें हम सादा चीज़ों में तब्दील नहीं कर सकते। कोई सादा केमियाई तरीका, केमिकल तरीका लगाकर हम उसे सादा शक्ल में तब्दील नहीं कर सकते थे। उस वक्त के लोगों का यही ख्याल था। लेकिन फिर क्या हुआ, तरक्की होती गई तो आज जो मॉडर्न डेफिनेशन है हम एलिमेंट की वो लिखते हैं। हमारे पास क्या था, द एलिमेंट इज made up of same kind of atom, have same atomic number which cannot be decomposed by simple chemically। मतलब एटम हमारे पास एलिमेंट क्या होता है बेटा, हमारे पास सेम टाइप के एटम्स हैं जो आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। और जिन एटम बनाए मतलब सेम टाइप के एटम मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। और जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, यकसा होगा, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सादा केमिकल मेथड के जरिए हम इसे डिकम्पोज नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। अब एलिमेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 9 थे, फिर 63। अब जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं वो टोटल है 118। कितने हैं, 118। यानी कि एलिमेंट को बेटा हम तोड़ नहीं सकते, मजीद छोटे छोटे हिस्सों में मजीद जैसे केमिकली आम केमिकल तरीके से मजीद तोड़ नहीं सकते। तो अब जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं बेटा वो हमारे पास है 118 है, जिनमें से जो 92 हैं ये नेचुरल हमारे पास है और जो इसमें बाकी जो बनते हैं 26 वो हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल हैं, जो साइंसदानों ने खुद बनाए हैं। ठीक हो गया, ये कुदरती में पाए जाते हैं। अब उसके अलावा ये नेचुरल, ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइन स्टेट में भी मौजूद होते हैं। अब फ्री स्टेट में भी मौजूद है और ये कंबाइन स्टेट में भी मौजूद है। ये हमारे पास क्या है, अब मैंने परसेंटेज हमने लिखी है अर्थ क्रस्ट में, यानी कि ज़मीन के ऊपर कार्बन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 7.8% है। ये आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा।
ऑक्सीजन क्या है 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। तो इसी तरह नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गोन 0.9% हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट मौजूद हैं। ये हमारे पास इतनी इतनी परसेंटेज है। ये अर्थ क्रस्ट है, ज़मीन के ऊपर है, और ये है ओशन यानी कि समंदर में, और ये है एटमॉस्फेयर यानी कि कुर्रा हवाई में मौजूद है। अब बेटा एलिमेंट जो है हमारे पास जो है इनकी कैटेगरीज हैं। अब हमारे पास कुछ ठोस हैं, कुछ सॉलिड हैं और कुछ क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। सॉलिड, उसके बाद हमारे पास लिक्विड और हमारे पास गैस। ठीक हो गया, सॉलिड गैस लिक्विड यानी कि ठोस माया गैस, ये तीन होते हैं। अब सॉलिड कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, हमारे पास सॉलिड हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, ये जितनी भी हमारे पास सारी मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। ठीक हो गया, मैग्नीशियम है, आयरन है, कोबाल्ट, निकल, सिल्वर, ये सारे क्या हैं, सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में बेटा याद रखिएगा, याद रखना हमारा जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 एलिमेंट हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 ही लिक्विड फॉर्म में हैं। कितने हैं, 2। और वो कौन कौन से हैं, हमारे पास एक ब्रोमीन है जो कि नॉन मेटल है, एक मरकरी है जिसे पारा बोला जाता है, जो थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं मरकरी। ठीक हो गया, 2 ही हमारे पीरियोडिक टेबल में लिक्विड फॉर्म में है 118 में से, एक है मरकरी, एक है ब्रोमीन। मरकरी है मेटल, मेटल में जिसमें से करंट गुजर जाता है, और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल, जिसमें से करंट नहीं गुजरेगा। ठीक हो गया, बाकी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी क्या है हमारे पास, गैसेज हैं। इसके बाद हमारे पास मेटल जो है वो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है हम इसे 3 कैटेगरी बनाते हैं, और वो किस लिहाज से है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। मेटल क्या होती है, मेटल बेटा वो चीज होती है जिसमें से आसानी से करंट गुजर जाए, हीट पास आउट हो जाए, हीट गुजर जाए, हम उसे क्या बोलते हैं, मेटल। जिसमें से हीट ना गुजरे, करंट ना गुजरे, उसे बोलते हैं नॉन मेटल। और होता है मेटलाइट, जिसमें दरमियानी स्टेज होती है, करंट गुजर भी सकता है, नहीं भी गुजर सकता, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मेटलाइट। तो मेटल 80% जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसमें मेटल्स मौजूद हैं। मेटल जो है जिनमें से करंट गुजर जाता है, जैसा कि सोडियम, पोटाशियम, ये सारी मेटल्स हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी बेटा मेटल होते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब हमें टाइम मिला, जैसे ही हमारा ये चैप्टर आया तो वहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ आपने बताना है मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलाइट है। और मेटल बस आपको बता दिया जिसमें से करंट गुजर जाए, नॉन मेटल जिनसे करंट ना गुजरे, और मेटलाइट जिनमें से गुजर भी सकता है। और 80% जो 118 में से क्या है वो हमारे पास मेटल्स हैं। ये सारी चीज़ें बेटा हमने डिस्कस कर ली एलिमेंट में, कि एलिमेंट क्या है, एटम से मिलकर बनता है, सेम टाइम के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिन्हें हम केमिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया एलिमेंट के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।